प्यारे दोस्तों, चाइना मीडिया ग्रुप 2022 का स्प्रिंग फेस्टिवल गाला यहीं पर समाप्त होता है। एक बार फिर आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। अगले साल के स्प्रिंग गाला में मिलते हैं। अलविदा। क्या कर रहे हो? आज कारखाना प्रबंधक कोई का बेटा, ये तो खुशी का मौका है। थोड़ी देर में प्रबंधक की पत्नी से मिलेंगे। जुबान मीठी रखना। कब कारखाने में नौकरी मिलेगी, सब उनकी सिफारिश पर निर्भर है। खाओ। मैं दोबारा जीवित हो गई हूं। अचानक उस साल लौट आई हूं जब चेन लांझेन ने मुझे तोहफे की तरह उस बेवफाई यू वैली को दे दिया था। बस यही साल था। उस समय मैं सिर्फ 19 साल की थी। कॉन्ग्रोनिया। यू वैली ने मेरी इज्जत लूट ली। यह मेरी जिंदगी बन गया एक बुरे सपने की शुरुआत। यू वैली द्वारा बलात्कार किए जाने के बाद चेन लांझेन ने मुझे नहलाया ताकि सबूत मिट जाए। यू वैली ने पलटकर मुझ पर आरोप लगाया, कहा कि मैंने उसे बहकाया था। पापा और चेन लांझेन, उन्होंने मेरी रक्षा तो दूर की, बल्कि मुझे अनैतिक कहकर भला बुरा कहा। डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर कोई ने भी मुझे धमकाया कि मैं इस बारे में किसी को न बताऊं। 1 महीने बाद मैं गर्भवती हो गई और सब कुछ इसी तरह होता रहा। मैंने यू वैली से शादी की। 12 साल बीत गए। मैं लगातार गर्भवती होती रही, लगातार बच्चे जनती रही। 4 बेटियां हुई। यू वैली ने 1 को दूर भेज दिया, 2 को बेच दिया और सबसे छोटी बेटी भी उसी के पास है, उसे बहरा बना दिया। घरेलू हिंसा आम बात हो गई। यू वैली बेचने जा रहा था सबसे छोटी बेटी को। मैं और सह नहीं पाई। चाकू लेकर यू वैली पर टूट पड़ी। खत्म कर दिया अपनी इस बुरे सपने जैसी जिंदगी का। मुझे बाद में पता चला कि यह सब कुछ चेन लांझेन की यू वैली के साथ एक सौदा था। आखिरकार मुझे 17 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन सजा पूरी होने से पहले ही मैं दोबारा जन्म ले चुकी थी। पहले कुछ पी लो। मैडम आ गई। हाँ, ये तो लू परिवार की बड़ी बेटी है ना? इतनी खूबसूरत हो गई है। गूंगी हो गई हो क्या? मैडम तुमसे बात कर रही हैं। लू परिवार की बड़ी बेटी। 19 साल की उम्र में यू वैली के साथ ये बदनामी वाली घटना होने के बाद बहुत समय से किसी ने मुझे लू परिवार की बेटी नहीं कहा था। पिंगजो शहर में आने, बाइचिंग जेल में रहने के बाद मेरा कोई नाम नहीं रहा, बस एक नंबर है 5। ये छोटी सी शेया इतनी शर्मा रही है, दबी जुबान है, कुछ बोलती ही नहीं। आप इनकी बातों पर ध्यान न दें। कोई बात नहीं, ठीक है। लड़कियां शांत स्वभाव की हो तो अच्छा है। छोटी गर्मी का ये रूप रंग वाकई बहुत अच्छा है। चेहरा भी सुंदर है। किसी के घर अगर ब्याह हो जाए छोटी गर्मी जैसी लड़की से तो ये सच्चा सौभाग्य होगा। चाची जी, आप थोड़ी देर में छोटी गर्मी को ले जाना। ऊपर जाकर मेरा इंतजार करो। मैं थोड़ी देर श्रेया से बात करूंगा फैक्ट्री में नौकरी की कोटे के बारे में। ठीक है, मैं उसे छोड़ देता हूं। मैं अभी उसे ऊपर पहुंचाता हूं। क्या कर रहे हो? कार्ड खेलो। तुम क्या कर रहे हो? चूंकि भाग्य ने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है, तो इस जन्म में यू वैली मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। पिछले जन्म में यू वैली अक्सर इस रेली के पास सिगरेट पीता था। बच्चों, दुल्हन अब मिठाई बांटने वाली है। तुम लोग जल्दी क्यों नहीं जा रहे? बाएं हाथ का राज मेरे साथी वापस ले आई। पिछले जन्म में जेल प्रशासन ने मुझे भेजा था जंगल से जड़ी बूटियां लाने के दौरान। मैंने गलती से एक गड्ढे में गिर गया।
जो स्थानीय लोग शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे। सौभाग्य से मेरी जान बच गई। बस मेरी बाईं बाजू में चोट आई। बांस के कांटे से एक गहरा घाव हो गया। बहुत बड़ा घाव था। घाव भरने के बाद मैंने देखा कि मेरा बायां हाथ बहुत ताकतवर हो गया है। जाकर टॉयलेट साफ करो। सुन रहे हो? पिछले जन्म में यू वैली अंदर आते ही रेडियो बंद कर दिया। चाहे मैं कितनी भी चिल्लाती, किसी ने यहां ध्यान नहीं दिया। आखिर हुआ क्या है? जी उषिया, तुम अकेली क्यों हो? मैं अपनी बुआ का इंतजार कर रही हूं। अरे हाँ हाँ। तीन। कोई नीचे गिर गया है। अरे बस तीसरी मंजिल से गिरा है। शायद उसकी मौत नहीं होगी। श्री जासूस वार्ड्स में निपुण है। अरे ये तो कारखाना प्रबंधक कोई का भांजा है। क्या ये यू वैली है? यह नीचे कैसे गिर गया? पता नहीं। किसी ने इसे धक्का दिया होगा। किसी ने धक्का नहीं दिया। अभी मैंने इसे देखा था। रेली के साथ शक्कर सिगरेट पी रहा था। ये खुद ही गिर गया। हट जाओ। वेनली, वेनली, तुम कैसे हो? वेनली, ऐसा कैसे हो गया? जल्दी 120 पर कॉल करो। लूजिया। वेनली, क्या तुमने उसे धक्का दिया? फैक्ट्री मैनेजर कुई की पत्नी, आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। छोटी शी इतनी दुबली पतली है, वो वैनली को कैसे धकेल पाती? कारखाना प्रबंधक कुई, वो पूरे समय कमरे के अंदर ही थी। बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। अगर मैं इस कमरे से बाहर निकली होती तो उन्होंने जरूर देखा होता। तो अभी बाहर क्या कोई और भी आया था? नहीं, सिर्फ वैनली भाई आए थे। उन्हें सिगरेट पीनी थी। मैंने उन्हें बाहर जाने को कहा। वैनली भाई, क्या हुआ? अरे ये लड़की देखो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हारे भैया वैनली नीचे गिर गए हैं। नीचे सब हड़कंप मचा हुआ है और तुम्हें यहां गाना सुनने का मन कर रहा है। सच में? अब क्या करेंगे? मैंने सचमुच नहीं देखा था। कोई और आया था। शायद यही वो बच्चा है, खुद ही गिर गया। कितनी बदकिस्मती है। ये तो खुशी का दिन है। सच में बुरा लगता है। नहीं। गाओ, क्या गा रहे हो? बस करो गाना। तुम्हारी बेटी की फैक्ट्री में नौकरी लगने की बात पूरी पानी में जाने वाली है। क्यों? यू वैनली, तुम्हारी बेटी के सामने ही तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। अभी उसे अस्पताल ले जाया गया है। जिंदा है या नहीं कुछ पता नहीं। पता नहीं है? क्या? तो छोटी शिया का काम का लक्ष्य क्या है? अभी तक इस पर बात ही नहीं हुई। बस खत्म। अभी फैक्ट्री में सुधार चल रहा है। इसी वजह से फैक्ट्री मैनेजर कोई हमसे बदला लेना चाहता है। उसकी नाराजगी हम पर टूटेगी। इससे मेरी और उसके भाई की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। वो हमें परेशान करेगा। पापा, यू वैनली को तो मैंने नीचे नहीं धकेला था। वो मुझसे नाराज क्यों होगा? क्या ऐसा हो सकता है? इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है। इसमें ऐसी क्या गड़बड़ हो सकती है? वो इंसान तुम्हारे सामने ही था और नीचे गिर गया। तुमने खुद हत्यारे को नहीं देखा तो लोग तुम्हें ही दोष देंगे ना। और यू वैनली खुद ही जो नीचे गिरा था। ये बात मेरे साथ का कोई लेना देना नहीं है। उसे मुझसे नफरत करने का क्या हक है? अरे ये तीसरी बिटिया आमतौर पर तो शांत दिखती है। तुम्हारी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? अब तू मुझसे बहस कर रहा है। समझ रहा है मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा। हिम्मत है तो मार कर दिखा। अगर तूने मुझे मारने की हिम्मत की तो मेरा काम का लक्ष्य और तू रो इंघी के साथ उसकी कल्पना भी मत करना।
तो क्या बकवास बोल रहा है? मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारी नौकरी चाहिए? रो यिंगजी सेना से लौटने के बाद से फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड ही बना हुआ है। उसकी प्रेमिका ने उसके पास स्थायी पद न होने के कारण उसकी नौकरी को लेकर कई बार उससे झगड़ा किया है। अब समझ आया कि मेरी डिप्लोमा की पढ़ाई खत्म होते ही तुमने मुझे भेज दिया प्रिंटिंग प्रेस में काम करने के लिए। अब मेरे कोटे में जगह खाली है। क्या तुम्हें नहीं चाहिए? अरे बेटा, तुम क्या बातें कर रहे हो? आओ आओ, बैठो बैठो, यहां बैठो। अरे चाची, ऐसा मत कहो, बस इतना सोच रही थी, अगर तेरा वो कोटा बेकार पड़ा रहेगा क्या, तो भैया को दे देना चाहिए। हाँ, हालांकि इंजी तेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन इतने सालों से मैं तुम्हारी सेवा करती आई हूं, बाप बेटी के रिश्ते को देखते हुए यह मौका तुम्हारे भाई को दे दो। हाँ हाँ, ठीक कह रही हो श्रेया। फिर जब वक्त आएगा हम तुम्हारे लिए एक और अच्छी शादी तय कर देंगे, और शादी के बाद तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं रहेगी, घर पर रहो। मेरे भाई को दे दो। हाँ ठीक है, वैसे भी वो कोटा मुझे नहीं चाहिए। सच्ची श्रेया, तुम सचमुच वो कोटा अपने भाई को देना चाहती हो? लेकिन यह मुफ्त में नहीं मिलेगा, मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त है, बताओ। आंटी मान जाएगी, क्योंकि 6 साल बाद पिंगशा फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री दिवालिया होकर बिक जाएगी और फिर एकदम बदल जाएगी। ये कुछ समय के लिए श्रीकुई और उनके बेटे की निजी कंपनी बन गई। कुछ साल बाद वो निजी कंपनी भी बंद हो गई। चूंकि चेन लांझन को ये चाहिए तो इसे महंगा बेचना होगा। मेरी नौकरी की पोजीशन चाहिए। 30,000 रुपये। क्या मतलब? क्या कीमत ज्यादा लग रही है? अरे बाप रे, कोई तो है जो 4 लाख देने को तैयार है। ये तो नहीं हो सकता, मैं इसे किसी और को बेच देता हूं। लेकिन अगर यह कोटा नहीं मिला तो येगी भैया की शादी का क्या होगा? शायद यह भी टूट जाएगा। लूजियो, तुम आंटी चेन तुम्हारी सौतेली मां है, तुम्हारी उनसे पैसे लेने की हिम्मत? मैं तुम्हें मारूंगी। अरे ओह आ, छोड़ो, छोड़ दो। दर्द हो रहा है, छोड़ दो। तीसरी बेटी अब ऐसी कैसे हो गई है, इतनी ताकत से पकड़ती है? छोटी शिया, इतने सालों से मैं तुम्हारी आंटी तुम्हारे घर में मेहनत मजदूरी करती रही हूं, तुम्हारे पिता और तुम्हारी सेवा करती रही हूं। तुम्हारे पिता की तनख्वाह भी ज्यादा नहीं है। हमारे पूरे परिवार के पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं। आंटी, सच में मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम तो बस मेरे पिता की सेवा करती रही हो, जब से तुम और तुम्हारा बेटा लुओ यिंगजी आए हो। जिस दिन से मैं इस घर में आई, मेरा और मेरी बहन का कमरा बन गया तुम्हारे बेटे का कमरा। मैं और मेरी बहन रहने लगी 5 साल तक ड्राइंग रूम में, और साथ ही मेरी मां के मुआवजे के पैसे भी, वो भी तुमने खर्च कर दिए। अब सिर्फ 30,000 में नौकरी की पोस्ट मिल सकती है। ये तो बहुत सस्ता सौदा है। लाओ लू, मैं बहुत दुखी हूं। लू जियाशिया, तुम ही बताओ, तुम आखिर चाहती क्या हो? अरे, अब कीमत बढ़ गई है, और मेरी मां का भी एक चाहिए, जैड की चूड़ी। अगर पूरा नहीं जुट पाया तो ये घर बेच दो। तुम बेशर्म हो। पुराने लो, बस करो अब और मत बोलो, फिर बात करोगे तो कीमत और बढ़ जाएगी। सुन लो लू शोशा, 20,000 रुपये और वो जेड ब्रेसलेट मैं तुम्हें दे सकती हूं, लेकिन ये घर नहीं बेचा जाएगा। फिर छोड़ो भी, मैं इसे किसी और को बेच देती हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, छोटी सी मत करो मत करो। ये घर मैं और तुम्हारे पापा इसमें रहेंगे। ऐसा करते हैं, आंटी के पास गांव में एक और घर है, मैं वो घर तुम्हें दे दूंगी। बस तुम मान जाओ, हम कल ही जाकर काम पूरा कर लेंगे, मकान का कागज अपने नाम करवा लेंगे। 4 साल बाद उस इलाके को बना दिया जाएगा नदी किनारे लग्जरी अपार्टमेंट। घरों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। चेन लांजिंग, पिछले जन्म में इस पुराने घर के सहारे तरक्की की बुलंदियों को छूना, इस जन्म में, लेकिन अब उसे यह मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम लोगों ने वादा तोड़ने की हिम्मत की तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। वो काम का लक्ष्य नहीं चाहिए, तुम लोगों को भी नहीं मिलेगा। लू शिया, मैं तुझसे कहती हूं,
अगर तूने हिम्मत की और ले लिया आंटी चेन का पैसा तो मैं आगे से तुझे अपनी बेटी नहीं मानूंगी। तेरे जैसा पिता हो तो मैंने बहुत पहले ही इनकार कर दिया था। पिछले जन्म में तुम लोगों की वजह से मैं एक बेईमान आदमी के हाथों बर्बाद हो गई, हत्या करवाकर जेल में डलवा दी गई। इस जन्म में मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मेरी मां की चीजें मुझे वापस दो, उल्टी कर दो, मैं तुम्हें और भी बर्बाद इंसान मर जाएंगे। नानी, मैं वापस आ गया हूं। शाशा, अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम लौट आई। हाँ हाँ, याओ होंग फेंगियान, शाशा लौट आई है। जल्दी बैठो, आओ बैठो बैठो। दुनिया में मेरे मामा और मेरे पिता के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। परिवार की शांति बनाए रखने के लिए मैं मामा से बहुत कम मिलती हूं। यू वैली द्वारा बर्बाद कर दिए जाने के बाद लू परिवार ने भी इसे छुपाए रखा। मामा, जब तक मुझे घरेलू हिंसा का सामना नहीं करना पड़ा, मेरे मामा ही एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने मेरी मदद की। गंदी औरत, मैं तुम्हें पीटूंगा। यू वैली, प्यारी सी लड़की, तुम्हारी वजह से मुझे मार पड़ी। नाकारा चीज, अगर फिर ऐसा हुआ मैं तेरे मामा को शिक्षक की सुरक्षित नौकरी से हाथ धोवा दूंगी, तेरी दादी को परेशान कर दूंगी। सुन रहा है ना? बाद में हत्या करके जेल जाना पड़ेगा। मामा को तब सब पता चला। पिछले 10 सालों से बस मामा ही आते रहे। वो जेल में मिलने आया था। माँ माँ, अरे बाप रे, छोटी छोटी वापस आ गई है। आओ थोड़ा पानी पी लो। अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारा बड़ा भाई कॉलेज चला गया है। इस घर में तो बस हम तीन ही हैं, तुम और शियाओडोंग। हमसे मिलने भी नहीं आते, इसलिए मैं और तुम्हारे अंकल और तुम्हारी दादी भी बिल्कुल सूनी पई हैं। हाँ हाँ हाँ, छोटी शिया इस बार घर लौटी है तो फिर कहीं नहीं जाएगी। हाँ। अरे यह क्या हुआ? ये तो, अरे बाप रे, ये क्यों रो पई? किसने हमारी छोटी शिया को तंग किया? चाचा को बताओ, मामा तुम्हारी खातिर उसे पीटेगा। नहीं, बस हवा तेज थी, आंख में कुछ चला गया। ठीक है ठीक है ठीक है, बस छोटी सी सही सलामत है, बस यही मायने रखता है। जान, अगर वापस जाने का मन नहीं है तो यही रहो। दादी तुम्हें हमेशा प्यार करती है। अच्छा एक बात और, मामा, वो पिंक्षा फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री वाला फैक्ट्री मैनेजर जियान को तुम जानते हो? हाँ, वो तो मामा के बचपन के दोस्त हैं। अरे क्यों पूछ रहे हो, क्या कोई बात है? अरे नहीं, बस मेरी वही बात है, स्थायी कर्मचारी की पोस्ट वाला मामला। ओह, वो बात याद है, पहले तुम प्रिंटिंग फैक्ट्री गए थे तो वो पद खाली रह गया। अगर तुम जाना चाहो तो अपने उस समय के दस्तावेज ले जाना, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। हाँ, पिंक्षा फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री। मैंने सुना है कि वो डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर आज घर पर शादी का जश्न मना रहा है। कुछ अनहोनी हो गई है, कोई तीसरी मंजिल से गिर गया है, उसे हमारे हॉस्पिटल ले जाया गया। अच्छा, मैं भी आज वहां मौजूद था। उस आदमी की अब क्या हालत है? अरे उसकी तो लगभग जान ही चली गई थी। सुना है मैंने, उसकी रीढ़ की हड्डी तक टूट गई थी, कूल्हे और पसलियों की हड्डियां भी सब टूट गए हैं, फेफड़े में भी चुभने चुभने से रह गए। किस्मत से उसकी जान बच गई, हमारे हॉस्पिटल ने बचा लिया। जब मैंने शिफ्ट बदली तब तक वो आईसीयू से बाहर भी नहीं आया था। क्या वो अपाहिज हो जाएगा? यह अभी पता नहीं है। पति, पीछे मुड़कर तो देखो, हमारे घर को अच्छी तरह से जांच लेना, सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। हाँ ठीक है, चलो बस अब हो गया, चलो अंदर चलते हैं, घर के अंदर। अब मेरे पास 3 काम है, करना है। मां के मुआवजे की रकम वापस लेनी है और वो बाजूबंद भी, साथ ही चेन लांझन को भी पुराने घर के ट्रांसफर के कागजात पूरे करने हैं। दूसरी चीज, व्यापार करके पैसा कमाना है। तीसरी चीज, लू जियोडोंग पिछले जन्म में जियोडोंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती थी। लू शियोमिंग को पैसे खर्च करने का डर था, चुपके से उसके एप्लीकेशन फॉर्म को वोकेशनल स्कूल में बदल दिया। बाद में मामा ने ही पैसे देकर बहन को दोबारा पढ़ाया, लेकिन बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले मेरी बहन अचानक पिंगझों के कैंडुडो के टीवी की
5वीं मंजिल से कूद गई। लू शियूमिंग ने मुझसे छुपाकर के टीवी के साथ पैसे लेकर निपटारा कर लिया। इस जन्म में मेरा सिर्फ बदला लेना ही नहीं है, मुझे अपनी बहन की रक्षा भी करनी है। वो 20,000 रुपये और तुम्हारी मां की चूड़ी। अब घर का ट्रांसफर भी हो गया है, तो क्या तुम कोटा हमारे एनजी को दे सकते हो? मेरे साथ आओ। अरे रुको जरा, हम सहायक कारखाना प्रबंधक कुई के पास जाएंगे। क्या ये ठीक नहीं है? लेकिन प्रबंधक जियांग तो, उनसे मिलना भी मुश्किल है। ओह, इतनी छोटी बात के लिए उन्हें तंग कर रहे हो? क्या तुम उनकी कोई इच्छा ही नहीं है हमारा काम करने की? बस करो ये बातें, अगर करवाना है तो मेरे साथ आओ। चलो चलो चलते हैं। फैक्ट्री मैनेजर नानजियांग। मैनेजर, नमस्ते मैनेजर जियांग। पापा, कोई आपसे मिलने आया है। अरे छोटी शाह आ गई। बैठो बैठो, आराम से बैठो। फैक्ट्री मैनेजर जियांग, नमस्ते। अरे फैक्ट्री मैनेजर क्या पुकारते हो? मामा कहो ना, तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगी? अंकल जियांग, नमस्ते। अरे यही तो सही बात है। तुम्हारे मामा जी, मुझे एक फोन करना। तुम्हारी बात चली, क्या तुमने पूरा सोच विचार कर लिया है? अंकल जियांग, मैंने पूरी तरह सोच समझकर फैसला लिया है। कोटे का क्या हुआ? मैंने अपनी मर्जी से इसे छोड़ा है। आप ऊपर सिर्फ दस्तखत कर दीजिए, बस आपको पछतावा नहीं होना चाहिए। एनडी कपड़े ज्यादा 6 राजा मोहर बी पक्ष की दस्तखत, ज्यादा फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री व्यक्ति प्रबंधक की दस्तखत। ये आइए आइए आइए। कॉमरोनिया, 8 साल से भी ज्यादा समय से। तो फिर जियांग अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे रुकिए जरा। छोटी शिया, यह अपने मामा जी के लिए ले जाना। शुक्रिया जियांग अंकल, मैं भी अपने मामा की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। छोटी जीजी को विदा कराओ। अच्छा ठीक है। जी जी, हाथ पोंछ लो। शुक्रिया। कोई बात नहीं जी जी। मेरा नाम जियांग ईनान है। लू श्याशा। आखिरकार कामयाब हो गया। वो लू श्याशा न सिर्फ मेरे 2 लाख रुपए ले गई, बल्कि एक जेड की चूड़ी भी गवा दी। वो पुराना घर तो मैं सोच रहा था कैसे छुटकारा पाऊं। एक जर्जर मकान है, बस वही सोचती है कि यह कुछ खास है, अच्छी चीज है। छी, थोड़ा पैसा खर्च कर दो, बस काम मिल जाए, बस इतना ही काफी है। कौन से 20,000 रुपये? वो तुम्हारी बहन लू श्योशा ही तो है। माने उसे उस स्थायी नौकरी के पद के लिए तुमने उसे मौका दे दिया, सिर्फ 2 लाख रुपए ही नहीं दिए। क्या? बल्कि हमारा पैतृक घर भी गिरवी रख दिया, बस एक नौकरी के लिए। तुमने तो हमारी सारी जमा पूंजी ही उसे सौंप दी, फिर उसे न दे तो क्या करें? वो तो कोटा किसी और को बेच देगी, तो मेरी शादी में दहेज कहां से आएगा? दहेज नहीं तो मैं ब्याह तक कैसे लाऊंगा? यंगजी, ठहरो, जल्दी मत करो। शादी की बात हम फिर कोई तरीका निकालेंगे।
लेकिन अभी तो सबसे जरूरी है DHO, तुम्हें नौकरी मिल गई है ना? क्या? मेरे पास एक तरकीब है जिससे लूज आशा चुपचाप सारा पैसा वापस दे देगी। शिया शिया लौटाई है। अरे आओ आओ, गर्मी है शिया, जल्दी पानी पी लो। धन्यवाद मामा। शिया, अब नौकरी का कोटा खत्म हो गया है, आगे तुम क्या करने की सोच रही हो? हाँ, मेरा इरादा है एक बेकरी की दुकान खोलने का। जेल में रहते हुए मैंने बेकिंग, जड़ी बूटी चुनना और बाल काटने जैसे हुनर सीखे। ब्रेड बनाना मेरा सबसे पसंदीदा और सबसे अच्छा हुनर है। उसी वक्त मैंने ये सोच लिया था, जब मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा तो बच्चों के लिए खाना बनाऊंगा। अगर उन्हें पसंद न भी आए कोई बात नहीं, पोते पोतियों को तो ये पसंद है। अब शुरुआत के लिए पूंजी मिल गई है, मैं अपने हाथों के बल पर मेहनत से समृद्धि लाऊंगा। ठीक है, मैं अपने उन दोस्तों को देखता हूं जिन्होंने सुरक्षित नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। वे सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंसान अगर मेहनत करे और सही रास्ते पर चले तो गलत नहीं हो सकता। और अब आ गई है आखिरी विशेष डिश। क्या आप फैक्ट्री मैनेजर जियान का बेटा है? तुम यहां कैसे? यह मेरा स्टूडेंट है, इसका नाम है जियांग ईनान। इस साल 12वीं क्लास में है, 18 साल का हो गया है, गणित में बहुत तेज है। और अभी तो अब तुम मेरे स्कूल के काम में भी मदद करने लगे हो। शाशा दीदी, मेरा नाम जियांग ईनान है, आगे से मुझे ईनान कह सकते हो। मैं आज मदद करने आया हूँ टीचर याओ के लिए पिप लेने। आज नान मेरी मदद करने आया था, इसलिए मैंने उसे खाने पर रोक लिया। खाने के लिए आ जाओ, जल्दी खाओ जल्दी खाओ, जल्दी से खाना खा लो। दीदी शाशा, ज्यादा सब्जी खाओ। शुक्रिया, कोई बात नहीं। छोटी शाशा, अब जब तुमने लू परिवार से सारे संबंध तोड़ ही दिए हैं तो आज से ही तुम मामा के घर रहोगी। अगर तुम्हें बेकरी करनी है तो मामा के पास एक खाली गोदाम है, उसे बदला जा सकता है जब तुम्हारी बेकरी की दुकान चल रही हो। धन्यवाद मामा जी। दीदी शाशा, मैं भी मदद कर सकता हूं। तुम्हारा पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है। अरे हाँ, एक बात मामा जी, पिछली बार मामी जी ने कहा था, पिछली बार मौसी ने कहा था कि कोई परिवार की शादी की पार्टी में जो यो वैली सीढ़ियों से गिर गया था, उसका अब क्या हाल है? उसका तो ट्यूमर हो गया है, अब वो पैर का इलाज कराने शहर के अस्पताल में चला गया। ऐसी बात है? अरे, छोटी डोंग कहाँ है? मुझे याद है वो आमतौर पर हॉस्टल में रहती है। आज शुक्रवार है, इस समय को देखते हुए उसे अब तक लौट आना चाहिए था। छोटी डोंग को अभी तक हमारे बारे में पता नहीं है जो कुछ हुआ है। जैसे ही मैं खाना खा लूं मैं स्कूल जाकर उसे ले आऊंगा ताकि वो वापस आ जाए। ठीक है, तुम और शियाओ डोंग अब से मामा के घर में रहोगे। उस लू शियोमिंग के साथ रहने से तो बेहतर ही है। मैं तो ड्राइंग रूम में ही सो जाऊंगा। बिल्कुल सही। हाँ, धन्यवाद मामा जी। अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, अलविदा सहपाठियों, अलविदा। नमस्ते मैडम, मैं छोटी डोंग की बहन हूं। मैं उसके बारे में पूछने आई थी। लू छोटी डोंग? हाँ, उसे उसके पिता लेकर जा चुके हैं। अरे, ये छोटी गर्मी है। मुझे लगा था तुम्हें हमारी गरीबी से शर्म आ रही है और तुम कभी वापस नहीं आओगी। छोटी सर्दी कहाँ है? मैं उसे लेने आया हूं। तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारा क्या अधिकार है अपनी बहन को ले जाने का? तुम जैसा एक नालायक पाला है, बस इतना ही काफी था। तुम अपने पिता की सेवा नहीं करते ये तो ठीक है, लेकिन तुम रोकते भी हो अपनी बहन की सेवा भावना को। गुस्सा मत करो। देखो ना, आखिर तुम दोनों पिता बेटी हो, रात भर की कौन सी दुश्मनी होती है? छोटी जिया, तुम्हारे पापा तुम्हारी बात से बीमार पड़ गए हैं, अभी दवा खा रहे हैं। सच में? तुम यकीन नहीं करोगी तो फिर तुम खुद ही देख लो, ये रसीद। तुम खुद ही बताओ, पहले इतनी समझदार थी, इतनी आज्ञाकारी बच्ची, अब हम लोग तुम्हारी कोटा खरीदने के लिए सारी जमा पूंजी लगा दी। अब तुम्हारे पिता को हॉस्पिटल में भर्ती होना है, तुम उन्हें अनदेखा नहीं कर सकती ना? सुनो छोटी, मैं तुमसे कह रही हूं, तुम 2 लाख रुपए भेज दो, मैं शहर के बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगी। अरे बाप रे, दवा खाकर शराब भी पी ली। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि 3 गिलास पीकर बेहोश हो जाओगे? छोटू, छोटू क्या तुम हो? दीदी तुम्हें लेने आए हैं। दीदी, दीदी, मैं यहां हूं।
तुम लोग दरवाजा खोलो, मैं बाहर जा रही हूं। दीदी, मुझे डर लग रहा है। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम छोटे डोंग को अपने पास रखना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। हम्फ, मैं तुझे इस नालायक बेटी को मारूंगी। अरे बाप रे, ओला ओलू। बेटी अपने बाप पर हाथ उठा रही है। सुन लो, लू श्याश्या, आज पैसा नहीं दोगे तो अपनी बहन को लेकर नहीं जा सकती। यिंगजी, यिंगजी, जल्दी बाहर आओ। लू श्याश्या ने मारपीट की है। इतने शोरगुल मचा रखा है, क्या बकवास है? इतना शोर मचा रहे हो क्या? यिंगजी, जल्दी देखो, तुम्हारे चाचा की हालत इतनी खराब है और लू श्याश्या ने उन्हें मारा। बेटी ने अपने ही पिता को पीटा। ये तो बहुत बड़ा पाप है। यिंगजी, इस नालायक बेटी को मारो, मेरी मदद करो। मानो मैंने कभी तुम्हें पाला ही ना हो। ये कृतघ्न। बस करो। यिंगजी, तुम सावधान रहना। ये लड़की आजकल बड़ी अजीब है। माँ, भूल गया। मैं मार्शल आर्ट टीम में हूं। मैंने तो मार काट के जंगली तरीके सीखे हैं। मेरे हाथों से घायल हुए लोग अनगिनत हैं। बस इतनी सी लड़की है, उसे सबक सिखाना मेरे लिए आसान होगा। हम्फ, टिड्डे जैसी मुक्केबाजी। अरे बाप रे। ठीक है, तितली जैसी चाल। यिंगजी, तब तक मारो जब तक वो पैसा न निकाल दे, नहीं तो हाथ मत रोको। मेरे अंकल लू ने आदेश दे दिया है। माफ कीजिएगा। मेरी बहन को मत मारो। मेरी बहन को मत मारो। अरे यिंगजी, मेरे बेटे लू जियोजिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उठाने की? आ, अगर मैंने अभी दया न दिखाई होती, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि क्या होता। क्या सच में अब भी ऐसा ही है क्या? सुन लो, लूजो, जल्दी से मेरे पैसे वापस करो। ये तुम्हारी माँ के पैसे हैं, जो मेरी शादी के लिए बचाए गए थे। तुम बेशर्म हो। मैं, हे यिंगजी, यिंगजी, अरे मेरे बेटे, ठीक तो हो नहीं यिंगजी। लू श्याश्या, तुम क्या कर रही हो? लू श्याश्या, मैं तुम्हें 3 मौके देता हूं। शियाडोंग, हट जाओ। दीदी आ गई है। जियोडोंग, दीदी, 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 लू जियोमिंग, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, तुम और मेरे बीच पिता पुत्री का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। अब कभी मुझे और छोटे डोंग को मत ढूंढना, नहीं तो जब भी दिखोगे पिटोगे।